दोस्तों 15 अगस्त 2026 को देश ने आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जश्न और उत्साह के साथ मनाया। जगह जगह तिरंगा फहराया गया, देशभक्ति के नारे लगे और आजादी के वीरों को याद किया गया। लेकिन इसी जश्न के बीच बिहार के लाखों करोड़ों गरीब भूमिहीन परिवारों का एक बड़ा सवाल आज भी कायम है। आजादी के 80 साल बाद भी गरीब अपने घर के लिए, जमीन के एक छोटे टुकड़े के लिए क्यों तरस रहा है। बिहार की आबादी करीब 13 करोड़ है, 70% लोग भूमिहीन है, तो गरीब 90 करोड़ 10 लाख लोग भूमिहीन होते हैं। यही सरकार की ओर से दिए गए पर्चे का आंकड़ा देखिए। करीब पहले 26,000 भूमिहीन गरीबों को जमीन का पर्चा मिला। इस बार 15 अगस्त 2026 को 30,000 लोगों को पर्चा दिया गया। दोनों को जोड़ दें तो कुल 56,000 लोगों को जमीन का पर्चा मिला। अब जरा सोचिए कि 9 करोड़ 10 लाख भूमिहीन और पर्चा सिर्फ 56 को, हिसाब लगाने का करीब 1625 भूमिहीन लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति का पर्चा मिला। और अगर 1 लाख भूमिहीन लोग की बात करें तो हर 1 लाख भूमिहीन लोगों में सिर्फ करीब 62 लोगों को जमीन का पर्चा मिला, यानी करीब 0.062% भूमिहीनों तक ही पर्चा पहुंचा। अब सवाल है कि बाकी भूमिहीन परिवार का क्या होगा। आज भी बहुत से गरीब परिवार नहर के किनारे, नदी के एक छोर पर, आहर पैन के पास दूसरी जगह झोपड़ी बनाकर अपना जीवन गुजारने का मजबूर हैं। बरसात आती है तो घर डूबने का डर, ठंड आती है तो सिर छुपाने की चिंता, और कभी प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो आशियाना उजड़ने का डर। गरीब आखिर जाए तो कहां जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ सरकार गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाती है। बकरी पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, मछली पालन और रोजगार से जुड़ी दूसरी योजनाएं। लेकिन सवाल सीधा है, जिस गरीब के पास जमीन ही नहीं है वह बकरी कहां से बांधेगा, मुर्गी कहां से पालेगा, भैंस कहां से रखेगा, तालाब कहां बनाएगा। यानी योजना तो है लेकिन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जमीन ही नहीं है। यही वजह है कि सरकार को सिर्फ पर्चा बांटने तक सीमित रहना नहीं चाहिए, बल्कि हर भूमिहीन परिवार को पहचान करके उन्हें समयबद्ध तरीके से जमीन उपलब्ध कराने की ठोस योजनाएं बनानी चाहिए। और एक और बड़ा सवाल है परिवारों का भी, जिनसे सरकारी दस्तावेजों के लिए जमीन की रसीद या आवासीय प्रमाण पत्र मांगा जाता है। जिसके पास जमीन ही नहीं है वो रसीद कहां से देगा। यह सिर्फ कागज की नहीं, यह समस्या गरीब के घर, सम्मान, भविष्य की है। चुनाव के समय यही गरीब परिवार लोकतंत्र की ताकत बनकर मतदान करते हैं। उन्हें उम्मीदें रहती है कि सरकार बनने के बाद उनकी समस्याएं सुनी जाएगी। लेकिन चुनाव के बाद अगर वही गरीब अपने जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते रहें तो सवाल उठना स्वाभाविक है। आजादी के 80 साल बाद भी अगर करोड़ों लोग जमीन के लिए इंतजार कर रहे हैं तो हमें इस मुद्दे पर सोचने की जरूरत है। सरकार से सवाल है, बिहार के सभी पात्र भूमिहीन परिवारों को जमीन कब मिलेगी। क्या सरकार भूमिहीनों की पूरी संख्या का पारदर्शी सर्वे कराएंगी। क्या हर परिवार के लिए समयबद्ध लक्ष्य तय होगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1 लाख भूमिहीन में सिर्फ 62 लोगों को पर्चा मिला, तो बाकी लोगों को बारी आखिर कब आएगी। आजादी का मतलब सिर्फ तिरंगा फहराना नहीं है। आजादी का असली मतलब तब होगा जब बिहार के गरीब अपने परिवार के साथ अपने जमीन पर सुरक्षित और सम्मान के साथ रह सके। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है,
कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।